नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः नौकरी धारा एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की कॉलेज व्याख्याता की तैयारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त चल रही होगी। और इसी के साथ मेरे बहुत से भाई बहन मुझे कॉल मैसेज कर रहे थे कि सर अभी तक हमारे एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। कुछ लोग ये भी बता रहे थे सर हम एमपी से हैं, कुछ बता रहे यूपी से हैं, कुछ भाई मेरे पंजाब से हैं, हरियाणा से है, इधर मतलब अपने जो पड़ोस वाले राज्य है वहाँ से भी स्टूडेंट है बहुत सारे। जिस राजस्थान में जो कॉलेज व्याख्याता परीक्षा है जो 7 जनवरी 2024 को राजस्थान के 7 संभाग मुख्यालय पर एक महापरीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है। इस परीक्षा में मेरे जितने भी बाहरी जो विद्यार्थी वो शामिल हो रहे हैं उनका मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और टीम नौकरी धारा एकेडमी की तरफ से भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ में कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए और कुछ ऐसे भी है जिनके अभी तक जो सेंटर यानी कि उनका जिला भी अलॉट नहीं हुआ है। खैर एडमिट कार्ड तो कल 4 जनवरी है तो 4 जनवरी को आ जाएगा, तो उसके लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे क्या एडमिट कार्ड डाउनलोड करनी है। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके अभी तक जो सेंटर अलॉट नहीं हुआ है। अलॉट तो हो गए परंतु उनको देखने नहीं आ रहा है। ये अधिकांश समस्या आ रही है, यानी कि 90% जो प्रॉब्लम है ये आउट ऑफ स्टेट वाले जो है जो इस समस्या से सामना कर रहे हैं, जिनके एसओसो आईडी तो खोल रहे हैं परंतु उस पर नो डाटा फाउंड बता रहा है। यहाँ तक कि उनके मोबाइल में एसओसो आईडी लॉगिन नहीं हो रही, एसओसो आईडी साइन इन भी नहीं हो रही है। तो इस तरह की तमाम जो समस्या आती है, अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो ये नीचे नंबर चल रहे हैं, ये 9571327160, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देंगे और हमने आपके लिए स्पेशल से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ताकि इसमें आप सब लोग डिस्कस कर सकें। क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप के जो यूट्यूब के नीचे कमेंट में सबको रिप्लाई देना जो पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मेरी पूरी टीम आपके लिए हर संभव प्रयास करेगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जो ये बता रहे थे कि सर हम अगर ये 7 जनवरी को हमारा एग्जाम है राजस्थान जो सामान्य अध्ययन का राजस्थान जनरल स्टडीज़ का, सर अगर हम ये वाला एग्जाम नहीं दे तो क्या सर अगले वाला एग्जाम में बैठ पाओगे क्या? तो बैठ तो सकते हो परंतु आपकी एब्सेंट लग जाएगी, तब आप जो फाइनल मेरिट से बाहर हो जाओगे। ठीक है, तो तीनों एग्जाम देना आपकी ज़रूरी है, चाहे एग्जाम ये थर्ड हो, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, तो सारे एग्जाम देने कंपलसरी है। सारे एग्जाम में आपको अटेंडेंस लगानी भी जरूरी है। अगर आप इस एग्जाम में एब्सेंट हो गए तो उस एग्जाम में बैठ तो सकते हो लेकिन आपका रिजल्ट है वो उसमें एब्सेंट बताएगा। ठीक है, तो रिजल्ट में अगर एक पेपर में अगर आप एब्सेंट रहोगे तो दोनों पेपर भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी व्यवस्था हो तो उस व्यवस्था पर आप अपने जो एग्जाम सेंटर तक पहुंच जाए। उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी फ़ोन कर दे कि सर अभी तक हमारे ट्रैफिक जो व्यवस्था अभी तक सर जाम है या ट्रांसपोर्ट वाला क्या मामला है राजस्थान में, ये सारे है जो बसें हैं गाड़ियाँ सारी जाम पड़ी है। तो आपसे निवेदन करूँगा कि अभी जो कल दोस्तों 2 जनवरी थी तो 2 जनवरी को शाम को लगभग 11-12 बजे जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया गया इसमें ये सारे जो धरने वगैरह थे वो सारे समाप्त हो गए, तो आप बिल्कुल आराम से आ जाइए। और एक बात और मैं आपसे सबसे सभी से निवेदन करूँगा कि आपका अगर एग्ज़ाम 7 जनवरी को है तो आप 7 जनवरी की सुबह तक आप इस परीक्षा केंद्र तक यानी कि जहाँ पर आपका जिला अलर्ट हुआ है, चाहे उदयपुर हो, चाहे कोटा हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, यानी कि आपका किसी भी संभाग में अगर आपका एग्जाम सेंटर है तो वहाँ पर आप 6 तारीख तक पहुँच जाना। क्योंकि कुछ मेरे बड़े भाई है, कुछ मेरे बड़ी बहन है जो यहाँ से जैसे मध्य प्रदेश से आ रही है, कुछ यूपी से आ रही है, तो यूपी से उदयपुर पहुँचते तो लगभग 700-800 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। तो कि वहाँ अगर आप शाम तक पहुँचोगे ना तो आप सारे परेशान हो जाओगे। वापस एग्ज़ाम हॉल में अपने एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते तो अपना दिमाग ठंडा होना चाहिए। कुछ लोग ये भी गलती करेंगे कि सुबह 6 बजे तक पहुँचेंगे लेकिन दौड़ते भागते आएंगे, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे, सीधे एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तब क्या उनके अंदर है जो जो एक प्रेशर क्रिएट होगा। इसलिए आप तय समय पर पहुँच जाइए। अगर आपको राजस्थान में किसी भी लोकेशन पर आपको कुछ भी दिक्कत आती है ना तब आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। विशेष तौर पर उदयपुर कोटा, तो उदयपुर कोटा में अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। और अगर उदयपुर अगर आप पहुंच जाओ लेकिन आपको ये पता नहीं कि कौन सी स्कूल कहाँ पर है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचा सकूँ। एकदम परफेक्ट लोकेशन है। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर चाहे कॉलेज में आए, चाहे आपका स्कूल में आए, चाहे किसी भी संस्था में अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर आए तो मैं मेरे पूरे प्रयास करूँगा। टीम नौकरी धारा एकेडमी की पूरी टीम आपके लिए लगी रहेगी। आपका हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जितने मेरे बड़े भाई है चाहे बड़ी बहन है जो भी आएगी उनके लिए हम पूरी व्यवस्था करेंगे। तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और रही बात, और थोड़ा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। कुछ लोग ये बता रहे थे क्या सर इसमें 40% अनिवार्य है, तो इसमें 40% अनिवार्य नहीं है, न थर्ड पेपर में, न फर्स्ट पेपर में, न सेकंड पेपर में। तो आपकी जो अपने
मेरिट बनेगी वो पहला पेपर, दूसरा पेपर और तीसरा पेपर, इन तीनों पेपरों को मिला के दोस्तों आपकी मेरिट बनने वाली है। रही बात कि सर अगर हम इस पेपर में एब्सेंट हो जाए तो बिल्कुल, अगर आप इसमें एब्सेंट हो जाओगे तब आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, रिजल्ट में आप एब्सेंट आपका शो होगा, तब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उससे उन दोनों पेपरों में भले आप पास भी हो जाओगे, लेकिन इस पेपर को अगर आप नहीं दोगे तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे। ठीक है, ये बात भी आप याद रखना। आपके पास जो भी सुविधा हो, जो भी व्यवस्था हो, तो आप तय समय पर अपने एग्जाम के अंदर तक पहुंच जाए। अगर कुछ भी दिक्कत हो, चाहे आपका एडमिट कार्ड नहीं निकला हो, चाहे आपके सेंटर अलॉट नहीं हुआ, तो बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने ऊपर आपको नंबर बता दिया। तो मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, बीते 10 दिनों से आप सबके लिए लगा हूँ। मैं जितने भी मेरे बड़े भाई बहन जितने भी आ रहे हैं, उन सभी की मैं हेल्प कर रहा हूँ और आगे भी हेल्प करूँगा। यहाँ तक नहीं, आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो मेन एग्जाम होगा तब तक भी मैं आपका हेल्प करता रहूँगा। तमाम भर्तियों में आप सब लोगों की हेल्प करता हूँ और आप सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा, हमारे नौकरीदार एकेडमी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि अगर आप सब लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं भी बिल्कुल आपका जो सपोर्ट करूँगा। ठीक है, और रही बात कि इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है, तो दोस्तों जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 रहने वाली है। ठीक है, 1/3 रहने वाली, यानी कि आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तब आपका 1/3 अंक है जो काट लिया जाएगा। ठीक है, 1/3 अंक काट लिया जाएगा, न कि क्वेश्चन डिलीट करेंगे। उसके बाद में और सर ये जो 5वां गोला वाला ये काम क्या मामला है, और बहुत सारे ये बता रहे थे सर हमारा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। अगर आपको 5वां गोला भरना है जिसमें 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे सर ये 5वां गोला क्यों भरा है, सर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि ऑप्शन A, B, C, D, इसमें से अगर आपको राइट आंसर आ रहा है, जैसे सी आपका राइट आंसर है तो आप सी बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि इसका मुझे आंसर नहीं आ रहा है, तब आपको 5वां गोला भरना है, तब आपको 5वां गोला भरना है। ठीक है, ठीक है ना। अगर आपको सही आंसर आ रहा है तो A, B, C, D में से आपको उस पर क्लिक कर देना, ओमार भर देना। अगर आपको सही आंसर नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है, 5वां गोला भर देना है। अगर एक स्थिति और है कि अगर आप 5वां गोला नहीं भरते हो तो उस क्वेश्चन की क्या होगा, 1/3 अंक कटा जाएगा, यानी कि 1/3 अंक कटा जाएगा। अगर आप गलत करोगे तो भी कटा जाएगा, अगर आप क्वेश्चन छोड़ोगे तो भी काटा जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो 5 ऑप्शन भर देना ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, वो ये पूछ रहे थे कि सर हम अगर सभी करें नहीं क्या, सर अगर 15-20 क्वेश्चन छोड़ दे तो 10% आपको, अगर आप चाहो तो 10% जो 5 ऑप्शन नहीं भर सकते, यानी कि आप अगर आपको नहीं आ रहा है तो 10% तक आप खाली छोड़ सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप छोड़ दोगे, इससे ज़्यादा अगर आप छोड़ दोगे तब आप उस एग्ज़ाम के लिए योग्य नहीं होगे। अगर आप एग्ज़ाम दे के भी आओगे ना, अगर 10% से ज़्यादा अगर आप होमवर्क खाली छोड़ के आ रहे हो, यानी कि मतलब साफ है कि आप बाद में कुछ प्लानिंग बनाना है, बाद में कुछ प्लानिंग बनाने वाले हो। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि अगर 5 गोला भर जाए तब आगे जगह हो सकता है कुछ ऐसे मामले है जहाँ पर उसके बाद में भी जो ओमार बनने के मामले सामने आए थे, इसकी वजह से ये 5 गोला भरे ताकि नकल कम से कम हो। वैसे दोस्तों आरपीएससी इस बार पूरा प्रयास करे कि जो परीक्षा है बिल्कुल इस परीक्षा में नकल नहीं हो, ऐसा आरपीएससी प्रयास कर रही है और जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वाला प्रयास बिल्कुल सफल होगा। बीते दोस्तों सेकेंड ग्रेड एग्जाम हुआ था बट जुलाई में, इसमें से बिल्कुल पेपर लीक नहीं हुआ था, यानी कि पीछे 3-4 पेपर हुए उसमें से कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो आरपीएससी पूरा प्रयास करिए और इस बार पूरी सिक्योरिटी से इस बार पेपर होंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आपको किसी भी तरह की अफवाह में ध्यान नहीं देना है, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है किसी भी भर्ती का, राजस्थान के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के आपके जो मेन एग्जाम है सब्जेक्ट वाले, इनके भी अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है और आरपीएससी से संबंधित कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और उदयपुर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी रही बात कि आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आपका भाई हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे मुझे आधी रात को भी कॉल मैसेज व्हाट्सएप पर कर देना, आपको मैं हर संभव मदद करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।